हाय। तो वेल चलिए, रशिया में जो है बोल्शेविक जो है वो पावर में आ चुके हैं। सिविल वॉर का भी एक फेज चलता है जहाँ पर कि रेड्स और द बोल्शेविक फोर्सेस मैनेज टू डिफीट द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द ग्रीन्स एंड द वाइट्स. ग्रीन्स वर मोर लाइक यू कैन से pro-capitalist kind of, basically non-Bolshevik socialists. They formed the Green, and then you have got like Tsarist supporters who were whites. और देखते हैं किस तरीके से जो है पहले जो है बोल्शेविक्स का जो कंसंट्रेशन होता है वो रशिया के अंदर होता है, जबकि जो ग्रीन एंड वाइट का जो कंसंट्रेशन है इनका ये जो है अपना पावर बिल्डअप जो है वो रेस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर में करते हैं. लेकिन उसके बाद जब ये सिविल वॉर शुरू होता है तो फिर आउट ऑफ रशिया जो एम्पायर स्टेट्स हैं उनसे भी जो है बोल्शेविक्स को सपोर्ट मिलता है, और इसकी वजह से बोल्शेविक्स जो है वो सिविल वॉर में जीतते हैं और इनका रशिया के ऊपर जो इनका कंट्रोल या पावर जो है वो और ज़्यादा जो है एब्सोल्यूट हो जाता है, कम्प्लीटली एब्सोल्यूट हो जाता है. इसमें हमने ये भी देखा कि बोल्शेविज़म जो है वहाँ जहाँ एक तरफ इसको जो है बहुत सारी जो कॉलोनीज़ थी, फ्रेंच कॉलोनीज़ थी, उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता है, लेकिन साथ ही साथ बोल्शेविज़म जो है वो कहीं ना कहीं जो है लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है कि व्हाट एक्चुअली देयर एजेंडा माइट बी. फॉर एग्जांपल कुछ जो रशियन कॉलोनीज़ थी वहाँ पर जो कॉलोनिस्ट्स थे उन्होंने जो है अपने आप को बोल्शेविज़म के साथ अलाइन कर लिया, और जो वहाँ के नेशनलिस्ट होंगे जो कि वहाँ पर जो है फ्रीडम या ऑटोनॉमी के लिए आवाज़ रेज करते होंगे, उनका जो है ब्रूटल मैसेकर किया और सोशलिज़म के नाम पर किया. और चूँकि उन्होंने अपने आप को बोल्शेविज़म के साथ अलाइन कर लिया था तो इसकी वजह से जो है पब्लिक के बीच में एक डाउट जरूर क्रिएट हो गया कि आखिरकार जो है बोल्शेविज़म जो है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है. इस तरीके से हमने ये भी देखा कि वाइट्स जो थे, जो प्रो जारिस्ट थे, उन्होंने जो है किसानों के साथ काफ़ी जो है ब्रूटल ट्रीटमेंट किया था, उन किसानों के साथ जिन्होंने की ज़मीन पर कब्जा किया था. ओके, इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई गेस सोर्स बी ऑन पेज 41 इज़ वेरी रेलिवेंट एक्चुअली, जहाँ पर पहले जो है एम.एन. रॉय का मेमोआ है, और मेमोआ में जो किर्गिस्तान की पॉपुलेशन के लिए जो उनका होप बताया गया है वो काफ़ी अच्छा है. वेल, द चिफ्टन वॉज अ बेनिवोलेंट ओल्ड मैन, हिज अटेंडेंट अ यूथ हु स्पोक रशियन. He had heard of the revolution which had overthrown the Tsar and driven away the generals who conquered the homeland of the Kyrgyz. So the revolution meant the Kyrgyz were masters of their home again. Long live the revolution, shouted the Kyrgyz youth who seemed to be a born Bolshevik. The whole tribe joined. So this is the initial reaction to the Bolshevik, like revolution and Bolshevik control over Russian power in Russia. कि लोगों के बीच में जो है ये परसेप्शन क्रिएट हुआ कि जार जो था उसने जो है इन लोगों को इन्वेड किया था, इन लोगों को होमलैंड को कंकर किया था, और बोल्शेविज़म ने जब जारिस्ट रिजीम को हटा दिया है तो इसके साथ ही जो किर्गिस्तान की जो पॉपुलेशन होंगी वो अपने होमलैंड के मालिक खुद बन जाएंगे. दे मे गेट ऑटोनॉमी और फ्रीडम, एनीथिंग बट समथिंग बेटर देन द जारिस्ट रिजीम. और इसीलिए जो है वो लोग जो है इनकलाब जिंदाबाद के नारे, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन का नारा लगाते हैं वहाँ पर. दूसरा जो है वो एक कजाक लीडर का है 1919 से. इट इज़ लाइक अ बिट आफ्टर द revolution of 1917. The Kyrgyz welcomed the first revolution, February Revolution 1817, with joy, and the second revolution with consternation and terror. जो किर्गिज़ उन्होंने पहला रिवॉल्यूशन जो जारिस्ट रिजीम के खिलाफ हुआ था उसको तो उन्होंने जो है काफ़ी खुश होकर स्वागत किया था, लेकिन जो सेकेंड हुआ था विच वॉज अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड ऑल दैट, दे लुक्ड एट इट विद कॉन्स्टर्नेशन एंड टेरर. जो है इसको बहुत ही भय और कह सकते हो कि बहुत ही भय के माहौल में उसको फेस किया उन्होंने. पहला रिवॉल्यूशन जो था उसने उनको जारिस्ट रिजीम के ऑपरेशन से मुक्त करवाया और उनकी इस आशा को मजबूत करवाया कि ऑटोनॉमी जो है उनको मिल सकती है, उनको जो है एक सर्टेन डिग्री ऑफ स्वायत्ता मिल सकती है. सेकेंड रिवॉल्यूशन जो था अक्टूबर रिवॉल्यूशन, उसके साथ वायलेंस आया, लूटमार आया, टैक्सेस आया, और साथ ही साथ जो है डिक्टेटोरियल पावर आ गया. और इस तरीके से जिस तरीके से पहले जारिस्ट ब्यूरोक्रेट्स का ग्रुप जो था वो किर्गिज पॉपुलेशन के या किर्गिज लोगों का जो है एक्सप्लॉयटेशन करता था, उनका दमन करता था, उसी तरीके से जो है अब वही लोग थे
सेम काइंड ऑफ सिस्टम चल रहा था, बस यही बात है कि अब वो जो है बोल्शेविक्स के अंदर में वो काम कर रहे थे। तो इस तरीके से जो है जो कॉलोनियल कॉलोनी जो थी रशिया की, उसके अंदर जो है उनके जो होप्स थे, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो रियलाइज शायद पूरी तरह से नहीं हो पाई थी इस रिवॉल्यूशन के दरमियान। नाउ वी आर लुकिंग एट मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। देखो लाइक सिविल वॉर के दरमियान जो है बोल्शेविक्स जो थे, उन्होंने इंडस्ट्रीज, बैंक्स, इन सबको नेशनलाइज कर रखा था। उन्होंने जो है पेजेंट्स को खेत पे जो सारे खेत सोशलाइज्ड हो चुके थे, उन पर जो है पेजेंट्स को खेती करने की परमिशन थी, वो कर सकते थे। बोल्शेविक्स जो थे, उन्होंने जो नोबल्स वगैरह से जब्त किया हुआ जो लैंड था, उसका यूज जो है वो ये दिखाने के लिए भी कर रहे थे कि कलेक्टिव वर्क कैसे हो सकता है, सामुदायिक रूप से जो है खेती कैसे हो सकती है। एक जो है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि जो ऑफिशियल्स होते थे गवर्नमेंट के, वो ये एसेस करते थे कि इकोनॉमी जो है वो कैसे चलेगी आगे, 5 इयर्स का वो टारगेट सेट करते थे, और इस तरीके से जो है जो 5 ईयर प्लान होता था, उसके हिसाब से जो है वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की प्लानिंग और उसका जो है एग्जीक्यूशन करते थे। गवर्नमेंट जो है उसने इनिशियल जो 2 प्लान्स थे, मतलब कि फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ने जो है प्राइसेस को फिक्स कर दिया, ताकि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बढ़ सके वहाँ पर। अब एक सोशलिस्ट कल्टीवेशन कैसा होता था यूक्रेन के विलेज में, ये एग्जांपल आपको दिया गया है। ए कम्यून वाज सेट अप यूजिंग 2 कॉन्फिस्केटेड फार्म्स एज बेस। तो 2 कॉन्फिस्केटेड, जो जब्त किए हुए 2 फार्म थे बड़े बड़े, उनको जो है मिलाकर जो है उसको मिलाकर जो है एक बेस बनाया गया था, कम्यून सेटअप किया गया था। द कम्यून कंसिस्टेड ऑफ 13 फैमिलीज विद अ टोटल ऑफ 70 पर्सन्स। तो ये जो कम्युनिटी है, ये जो ग्रुप है, इसमें 13 फैमिलीज हैं, 70 लोग हैं ओवरऑल। द फार्म टूल्स टेकन फ्रॉम द फार्म्स वर टर्न्ड ओवर टू द कम्यून। अब जब उन खेतों पर कब्जा किया गया था, कॉन्फिस्केट किया गया था, तो वहाँ पर जो भी टूल्स मौजूद थे, वो टूल्स जो है अब इन कम्यून मेंबर्स को दे दिया गया। द मेंबर्स एट इन ए कम्युनल डाइनिंग हॉल। एक जो है कम्युनल डाइनिंग हॉल में सारे मेंबर्स जो है वो खाना खाते थे, और इसके अलावा जो है जो भी इनकम होता था उस फार्मिंग एक्टिविटी से, वो जो है कोऑपरेटिव कम्युनिज्म के सिद्धांत के आधार पर जो है वो सबके बीच में बांट दिया जाता था। और इसके अलावा जो है इंटायर प्रोसीड्स ऑफ द मेंबर्स लेबर एज वेल एज ड्वेलिंग्स एंड फैसिलिटीज बिलोंगिंग टू द कम्यून वर शेयर्ड बाय द कम्यून मेंबर्स। मतलब कि मेंबर्स के हार्ड वर्क से जो कुछ भी आमदनी होती थी, इसके अलावा रहने की जगह और बाकी जो फैसिलिटीज जो कम्यून के पास थी, वो सभी मेंबर्स के द्वारा जो है वो शेयर किया जाता था। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइक मॉड्यूल दे वर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 1929 से 1933 के बीच में जो है 100% बढ़ गया। ऑयल प्रोडक्शन के एरिया में, कोल प्रोडक्शन और स्टील प्रोडक्शन के एरिया में। इसके अलावा नए नए फैक्ट्री सिटीज जो थी उनका भी एग्जिस्टेंस हुआ। लेकिन साथ ही साथ जो रैपिड कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे थे इन फैक्ट्रीज और इनके वर्कर्स वगैरह के ठहराने के लिए, इसकी वजह से जो वर्किंग कंडीशंस थे वो काफ़ी पुअर थे। फॉर एग्जांपल लाइक मैग्निटोगोर्स्क सिटी का एक केस दिया जाता है, जहाँ पर कि 3 साल में जो है कंस्ट्रक्शन स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरा किया गया था, और वर्कर्स जो थे वहाँ पर बहुत ही परेशानी से, बड़ी ही कठिनाई से रहते थे, और जिसकी वजह से 550 टाइम्स काम को जो है रोका गया सिर्फ पहले साल में। लिविंग क्वार्टर्स में जो है विंटर के टाइम में टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्रीज बिलो पहुँच जाता था, मतलब कि 40 डिग्रीज फ़ारेनहाइट बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता था टेम्परेचर। और लोग जो है उनको जो है 4th फ्लोर से नीचे आना पड़ता था, और उसके बाद जो है रोड पर दौड़ते हुए जाना पड़ता था टॉयलेट के लिए। वेल दैट इज़ वन सीन दैट वी मे रिलेट टू समवन पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, जहाँ पर कि ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले तक तो भाई 10-15 साल क्या, अभी भी बहुत जगह जो है ले लोटा भाग वाली सिचुएशन होती है, तो वहाँ पर भी यही सीन होता था। कड़ाके की ठंड, 0 से भी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे का टेम्परेचर होगा उन वर्किंग क्वार्टर्स में। 4th फ्लोर से आपको जो है पैदल चलते हुए, जो सीढ़ी उतरते हुए नीचे आना पड़ेगा, फिर लोटा लेके आपको जो है दौड़ना पड़ेगा टॉयलेट करने के लिए।
एक जो है एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया था और अरेंजमेंट्स जो थे वो इस तरीके के बनाए गए थे कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, पेजेंट्स हैं, वो सब भी जो है यूनिवर्सिटी जा सके। इस तरीके से देखो एजुकेशन के लेवल पर इक्वलिटी लाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। फैक्ट्रीज में जो है क्रेचेज इस्टेब्लिश किए गए थे। क्रेच जो होता है जहाँ पर कि जो छोटे छोटे इन्फेंट्स होते हैं या थोड़े छोटे बच्चे होते हैं उन सबको जो है रखा जा सके। इसके अलावा जो है पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो जो है काफ़ी सस्ते रेट पर जो है प्रोवाइड करवाई जाती थी। वर्कर्स के लिए जो है मॉडल लिविंग क्वार्टर्स का बाद में जो है निर्माण होने लगा, ओके, जो कि थोड़ा बढ़िया जो है लिविंग फैसिलिटी वगैरह होगा। लेकिन इन सभी का प्रभाव जो था वो अनइवन टाइप का होता था। कारण था कि गवर्नमेंट के पास फंड्स जो थे वो लिमिटेड थे। इसका एक सिंपल इसको तुम अपने सिनेरियो से कंपेयर करके देख सकते हो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ लाइक एजुकेशन, ओके। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए कि हम लोग केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं या जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, देन दे हैव लाइक गुड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। उनके यहाँ फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। बट इफ़ यू कंपेयर टू लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स दैट यू फाइंड इन द विलेजेस, यू फाइंड दैट नॉट ओनली दे डोंट हैव क्वालिटी टीचर्स इन मैनी केसेस, कई बार जो है वो पढ़ाई के लिए उपयुक्त माहौल नहीं बन पाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं हो पाता। ये सारी चैलेंजेस आती हैं और वजह क्या है? गवर्नमेंट के पास फंड्स की लिमिटेशन या कमी। तो इसी वजह से क्या होगा, कुछ लोग जो होंगे वो तो इन फैसिलिटीज़ का, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम का काफ़ी बढ़िया फ़ायदा उठा पाएंगे और बहुत सारे दूसरे लोग जो होंगे वो फिर उनके लिए लेकिन ये सुविधाएं जो है वो नहीं आ पाएंगी। या फिर मान लीजिए कि हमारे यहाँ ही यूनिवर्सिटी लेवल पर ही जो लोग मान लीजिए कि JNU, DU, BHU इस तरह के जो है बिग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अभी पढ़ाई का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा रहता है। दूसरी तरफ अगर आप जो है अपनी लोकल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर जो है क्लासेस भी रेगुलर नहीं चल पाती है बिकॉज दे डोंट हैव सफिशिएंट प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स एंड गवर्नमेंट सेज दैट वी डोंट हैव एनफ फंड्स, राइट। तो इसी तरीके से रशिया में भी मान लीजिए कि ये कोशिश की गई कि गवर्नमेंट के लेवल से जो है सभी क्लासेस के लिए जो है बराबर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए थ्रू लाइक फ्री एजुकेशन और चीप लाइक पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन इसका इफेक्ट जो था वो कह सकते हो कि अनइवन था, एक जैसा नहीं था। Now, if you move to the next page, you will look at like figure 15, 16, and then like 17, which like describe how like life under this new Soviet Russia was for children and others. Okay. And then you have got a source C, Dream and Realities of a Soviet Childhood in 1933. Okay. Dear Father Kalinin, he was the president then at that time. My family is large. There are 4 children. We don't have a father. He died fighting for the workers' cause. And my mother is ailing. I want to study very much, but I cannot go to school. I had some old boots, but they were completely torn and no one can mend them. My mother is sick. We have no money and no bread, but I want to study very much. There stands before us the task of studying and studying. That is what Vladimir Ilyich Lenin said. But I have to stop going to school. We have no relatives and all that. So I have to go to work in a factory to prevent the family from starving. Dear grandfather, I am 13. I study well and have no bad reports. I am in class 5. So this is like a letter to Kalinin, Soviet president in 1933. It is from a 13 years old boy. अब इस लेटर को अगर ध्यान से देखो तुम भी पाओगे कि बेसिकली लाइक सोवियत रशिया में लोगों को क्या होप दिया गया था, क्या ड्रीम दिया गया था, दैट लाइक all the children will have access to education and through that education all will have chance of like improving their lives and all those kind of things. लेकिन जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ थी वो शायद सबको जो है बराबर वो जो है सबको जो है उस बराबरी के मौके को एक्सपीरियंस करने से, उस बराबरी के मौके को भुनाने से जो है प्रिवेंट कर रही थी, रोक रही थी। और यही जो चीज़ है ये इस बच्चे के लेटर से जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, somewhere you can say the one reason may have been the lack of sufficient lack of government funds or lack of government resources to implement these plans in the best possible manner. अब इसके बाद जो है जो अर्ली कैलिनिन वगैरह के पीरियड के बाद जो है सबसे मेजर फेज जो आता है रशियन हिस्ट्री में, दैट इज़ द फेज ऑफ स्टालिन। नाउ स्टालिन वाज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर इन रशियन पॉलिटिक्स और इसीलिए जो है स्टालिन के तौर तरीके और उसके गवर्नेंस के स्टाइल की वजह से स्टालिनिज्म जो है एक टर्म क्वाइन हो गया, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो जो अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी का जो हिस्सा था उसमें जो है एक और चीज़ हुआ था कि एग्रीकल्चर के कलेक्टिवाइजेशन के कुछ डिजास्टर्स रिजल्ट्स आए थे। ओके,
1927 से 1928 के बीच में जो सोवियत रशिया के जो शहर थे उनमें जो है भयानक अनाज की किल्लत हो गई थी। गवर्नमेंट ने जो है ग्रेन्स का प्राइस फिक्स कर दिया था जिसमें उसको पक्का बेचना ही बेचना है, लेकिन जो किसान थे उन्होंने जो है उस दाम पर जो है सरकारी खरीदारों को जो है वो सामान बेचने से मना कर दिया था। अब स्टालिन जो कि लेनिन के डेथ के बाद पार्टी का हेड बना था, उसने जो है काफ़ी मजबूत इमरजेंसी मेजर्स इंट्रोड्यूस किए वहाँ पर। उसका ये विश्वास था कि जो अमीर जो किसान हैं और जो व्यापारी हैं देहात एरिया के, वो लोग जो हैं वो स्टॉक जमा करके रख रहे हैं इस उम्मीद में कि जब दाम बढ़ जाएगा तो वो फ़ायदा कमाएंगे, और इसलिए उसका ये मानना था कि स्पेकुलेशन को बंद करना है और जो अनाज का जो सप्लाई है इसको जो है जब्त कर लेना है। तो 1928 में जो पार्टी मेंबर्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे, वो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में जो है वो जाने लगे। इसके अलावा वो सुपरवाइज़ करने लगे, ज़बरदस्ती जो है अनाज का जो है कलेक्शन होने लगा। इसके अलावा जो है जो कुलाक्स, जो थोड़े अच्छे बड़े किसान थे, उनके यहाँ छापा मारा जाने लगा। शॉर्टेज जो है वो शॉर्टेज फिर भी कंटिन्यू रहा, और उसके बाद डिसीजन लिया गया कि फार्म्स को कलेक्टिवाइज कर देना है। सभी जो इंडिविजुअल फार्म्स हैं इस सब को ख़त्म करके सब फार्म को एक साथ जमा कर देना है। एक आर्गुमेंट ये दिया गया कि अनाज की जो कमी है उसकी एक वजह यह है कि खेत वगैरह जो है वो छोटे छोटे हैं। तो 1917 के बाद है कि ज़मीन जो है वो किसानों को दे दी गई थी, और ये जो छोटे छोटे किसान थे ये लोग जो थे वो उनके खेतों को मॉडर्नाइज करना मुश्किल था। जैसे कि हमारे यहाँ ही मान लो होता है कि जो 5 कट्ठा 10 कट्ठा का खेत है उसमें अगर कोई चाहे कि कंबाइन मशीन का यूज करके जो है एक साथ जो है कह सकते हो कि हार्वेस्टिंग प्रोसेस को काफ़ी जो है स्मूथ कर लिया जाए, ये मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से तो चलो भाई ठीक है, ये सब आर्गुमेंट था। तो मॉडर्न फार्म डेवलप करने के लिए और उसको इंडस्ट्रियल लाइन पर चलाने के लिए मशीनरी वगैरह का यूज करके ये आवश्यक था कि कुलाक्स को जो है ख़त्म कर दिया जाए। जिन किसानों के पास ज़मीन है उनको जो है ले लिया जाए और स्टेट के कंट्रोल में जो है बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाए। चलो भाई, सोवियत रशिया का एक और ये कमाल। और इसके बाद जब स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ 1929 से, और स्टालिन ने जो है पार्टी ने जो है बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैडर्स थे उन्होंने सभी किसानों को फोर्स किया कि उनको जो है कलेक्टिव फार्म में ही जो है खेती करनी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो भी ज़मीन था, जो भी टूल्स वगैरह थे, सबको जो है कलेक्टिव फार्म्स में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब पेजेंट्स जो थे वो खेती करते थे उस पर, और उसके बाद जो है जो प्रॉफिट होता था उसको बांटा जाता था। अब इसमें जो है जो किसान थे उनको जो है तकलीफ़ हो रही थी। किसान को इसलिए तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि अगर आप कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एवरीवन इज़ मे नॉट बी पुटिंग सफिशिएंट एफर्ट इन एवरीथिंग। जैसे होता है कि किसी के पास अगर थोड़ी ज़्यादा ज़मीन रही होगी, किसी के पास कम ज़मीन रही होगी, लेकिन सबके पास उनके पास अपनी ज़मीन तो थी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि सबका स्टेटस जो है वो फार्म लेबरर्स की तरह हो गया। पहले जो है कुछ लैंड ओनिंग फार्मर्स भी रहे होंगे, पेजेंट्स भी रहे होंगे, लेकिन अब इस नए कलेक्टिवाइज्ड फार्मिंग में जो है सभी के सभी जो है वो बेसिकली मान लो कि खेतीहर मजदूर में कन्वर्ट हो गए थे। गुस्से में किसान जो थे उन्होंने अथॉरिटीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया और अपने मवेशियों को जो है मारना शुरू कर दिया। 1929 से 31 के बीच में जो है कैटल्स की संख्या जो है वो 1/3 घट गई। कलेक्टिवाइजेशन को जो रजिस्ट कर रहे थे उनको काफ़ी सख्ती से जो है पनिश किया गया। बहुत सारे को डिपोर्ट कर दिया गया, एग्जाइल में भेज दिया गया। अब लेकिन किसानों को इसमें प्रॉब्लम ये थी कि हम भाई सोशलिज्म के विरोध में नहीं है, लेकिन हम लोग इतने अमीर तो नहीं है ना कि आप हमारी ज़मीन छीन लो। किसी के पास अगर मान लो 5 एकड़ 6 एकड़ ज़मीन है, दैट इज़ एनफ फॉर सस्टेनेंस। तो एनीवेज, तो ये किसान जो थे वो इस वजह से खुश नहीं थे क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको अननेसेसरीली जो है परेशान किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। तो एनीवेज, जो स्टालिन की गवर्नमेंट थी उसने कुछ इंडिपेंडेंट कल्टिवेटर्स को जो है अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम खेती करो, लेकिन उनका ट्रीटमेंट काफ़ी अनसिंपैथेटिक तरीके से होता था। उनके साथ जो है उनको जो है हमेशा जो है सस्पिशन के साथ देखा जाता था, डाउट के साथ देखा जाता था। कलेक्टिवाइजेशन के बावजूद लेकिन जो है क्रॉप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। इनफैक्ट 1930 से लेकर 33 के बीच में जो है लगातार खराब फसल हुई, और इसकी वजह से जो है सोवियत हिस्ट्री में सबसे भयानक अकाल आया जिसमें कि 4 मिलियन से ज़्यादा 4 मिलियन से ज़्यादा लोग जो थे वो मर गए थे। अब यहाँ पर यू कैन लुक एट लाइक सोर्स डी एंड
source D, source E, which like give you the contrasting perceptions or contrasting views of this farm collectivization. तो ये है official view. From the second half of February of this year, in various regions of the Ukraine, mass insurrection of the peasantry have taken place, caused by distortions of the party line by a section of the lower ranks of the party and the Soviet apparatus in the course of the introduction of collectivization and preparatory work for the spring harvest. बोला कि फरवरी के सेकेंड हाफ से जो है यूक्रेन के बहुत सारे एरियाज में जो है किसानों का जो है बड़ा जो है प्रदर्शन हुआ है, और मेनली इसकी वजह ये रही है कि पार्टी के जो लोअर रैंक के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो है पार्टी के लाइन को, पार्टी के आइडिया को जो है डिस्टॉर्ट करके उसको जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया है। और यही वजह ठीक है जबकि गवर्नमेंट अभी जो सोवियत अपैरेटस जो है वो बेसिकली कलेक्टिवाइजेशन के लिए जो है कलेक्टिवाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना चाह रही है, और उसके लिए जो है इस स्प्रिंग हार्वेस्ट से पहले वो उसके लिए प्रिपरेशन करना चाह रही है। विद इन अ शॉर्ट टाइम लार्ज स्केल एक्टिविटीज फ्रॉम द एवर मेंशन्ड रीजन्स कैरीड ओवर इनटू नेबरिंग एरियाज एंड द मोस्ट एग्रेसिव इंसरेक्शंस हैव टेकन प्लेस नियर द बॉर्डर। बहुत कम ही समय में जो इन एरियाज में जो ये एक्टिविटी चल रही थी इंसरेक्शन वगैरह की, वो जो है आसपास के एरियाज में भी फैल गई हैं, और अब जो है बॉर्डर एरिया वगैरह में जो है काफ़ी एग्रेसिव लेवल पर जो है ये प्रदर्शन वगैरह सब हो रहा है। 1 फरवरी से 15 मार्च के बीच में जो है 25 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 656 जो हैं उनको फांसी दे दी गई है। इसके अलावा 3673 को जो है लेबर कैंप्स में जो है बंद कर दिया गया है, और 5580 को एग्जाइल कर दिया गया है। दिस इज ए रिपोर्ट बाय KM कार्लसन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूक्रेन टू द सेंट्रल कमिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये तुमको स्केल देता है कि किस तरीके से जो है काफ़ी एग्रेसिव इंसरेक्शंस हो रहे थे इस फार्म कलेक्टिवाइजेशन के स्टेप की वजह से, और दिस अब जो है इसको जो है किस तरीके से जो है सप्रेस करने की जो है कोशिश की गई थी। नाउ दिस इज अनदर पर्सपेक्टिव टू दिस होल थिंग। दिस इज अ लेटर बाय अ पेजेंट हु डिड नॉट वांट टू जॉइन द कलेक्टिव फार्म। दिस इज टू अ न्यूज़पेपर एक्चुअली। आई एम अ नेचुरल वर्किंग पेजेंट बोर्न इन 1879। देखिए मैं जो है बस नेचुरली प्राकृतिक रूप से ही जो है खेती करने वाला जो है किसान हूँ। 1879 में पैदा हुआ। मेरे फैमिली में जो है 6 मेंबर्स हैं। मेरी वाइफ जो है वो 1881 में पैदा हुई। मेरा सन जो है वो 16 ईयर्स ओल्ड है। 2 daughters 19 एंड ऑल 3 गो टू स्कूल, और सब जो है स्कूल जाते हैं। माई सिस्टर इज 71, मेरी बहन जो है 71 की है। फ्रॉम 1932 हेवी टैक्सेज हैव बीन लेविड ऑन मी दैट आई हैव फाउंड इम्पॉसिबल। 1932 से जो है बहुत ही हेवी टैक्स जो है हमारे ऊपर डाला गया है, जो कि हमें जो है असंभव लग रहा है पे करना। दिस इज़ आफ्टर लाइक दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट फार्मर। अब मैं बताया था आपको कि फार्म कलेक्टिवाइजेशन के बाद भी जो है बहुत सारे फार्मर्स को जो है इंडिपेंडेंट फार्मिंग अलाउ कर दिया गया था, लेकिन उनको अनसिम्पैथेटिकली ट्रीट किया गया था। अनसिम्पैथेटिक ट्रीटमेंट का एक एग्जाम्पल यह है कि उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया था। ओके, From 1935 local authorities have increased the taxes on me। 1935 से जो है local authorities ने भी टैक्स बढ़ा दिया है, and I was unable to handle them and all my property was registered। और चूंकि ये किसान जो है वो नहीं पे कर पाए, मैं उसे नहीं पे कर पाया, मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड कर ली गई। My horse, cow, calf, sheep and lambs, all my implements, furniture and my reserve of wool for repair of buildings and they sold the lot for the taxes। और मतलब कि मेरा सब कुछ ज़मीन से लेके सारे मवेशी जो कुछ भी घर में था सबको जो है जब्त करके बेच दिया गया टैक्स के अगेंस्ट में। In 1937 of 2 huts I had, one was sold and one was confiscated। Okay। Yeah, in 1936 they sold 2 of my buildings। 1936 उन्होंने मेरे 2 बिल्डिंग्स को बेच दिया। The Kolkhoz bought them। Kolkhoz बेसिकली जो कलेक्टिवाइजेशन फार्म वाले जो थे उन्होंने वो खरीद लिया। उसके बाद 1937 में 2 झोपड़ियाँ जो मेरी पास थी उसमें से भी एक को बेच दिया गया और एक को जो है कॉन्फिस्केट कर लिया गया। तो इस तरीके से जो है किस तरीके से जो है स्टालिन के पीरियड में फार्म कलेक्टिवाइजेशन किया गया, और जिन्होंने फार्म कलेक्टिवाइजेशन को रजिस्ट किया उनमें से कई को जो है फांसी दे दी गई, कई को जो है लेबर कैंप में भेज दिया गया, बहुत सारे को जो है एग्जाइल में भेज दिया गया। और इसके अलावा जिनको इंडिपेंडेंट फार्मर के तौर पर ऑपरेट करने की परमिशन दी भी गई उनके साथ काफ़ी अनसिम्पैथेटिक ट्रीटमेंट रहा, काफ़ी हॉस्टाइल ट्रीटमेंट रहा।
अब देखो रशियन रिवॉल्यूशन, जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात की थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो है यूरोप की हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और यूरोप के बियॉन्ड की हिस्ट्री को भी, जो पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। उसी तरीके से रशियन रिवॉल्यूशन और जो सब्सिक्वेंटली यूएसएसआर फॉर्म हुआ, उसने भी जो है ग्लोबल लेवल पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सर्ट किया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूरोप के बाकी जगह पर जो सोशलिस्ट पार्टीज़ थी वो जो है पूरी तरह से बोल्शेविक जिस तरीके से पावर गेन कर रहे थे इसका वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ओके लेकिन पॉसिबिलिटी एक जो लोगों के दिमाग में आ गई थी कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनना जो है वो पॉसिबल है, सोशलिस्ट कैन टेक ओवर पावर जिस तरीके से जो है, और इसी वजह से जो है कम्युनिस्ट पार्टीज़ भी जो है फॉर्म होने लगी थी। फॉर एग्जांपल ग्रेट ब्रिटेन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने जो है कॉलोनियल लोग जो थे उनको भी जो है इनकरेज किया अपना वाला एक्सपेरिमेंट फॉलो करने के लिए, और जो बहुत सारे नॉन रशियंस जो थे यूएसएसआर के बाहर, उन्होंने भी जो है एक्चुअली कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट उसमें पार्टिसिपेट किया 1920 में। और बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने कॉमिटर्न इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज वो स्थापित किया। बहुत सारे को जो है एक्चुअली यूएसएसआर के कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में जो है एजुकेशन भी प्रोवाइड की गई, और इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआत तक में जो है यूएसएसआर ने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दे दिया था, उसको वर्ल्ड लेवल पर स्थापित कर दिया था। लेकिन 1950s में जो है ये एक्नॉलेज किया जाने लगा देश के अंदर ही कि जो यूएसएसआर के गवर्नमेंट का जो स्टाइल है वो जो है रशियन रिवॉल्यूशन के आइडियल्स के आधार पर नहीं है। ठीक है, अब दुनिया में भी जो है सोशलिस्ट मूवमेंट जो है उसको जो है हमें दुनिया भर में जो सोशलिस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे उनके बीच में भी इस बात को जो है ये रिकॉग्नाइज किया गया कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ओके, एक जो पिछड़ा हुआ देश था रशिया, रिमेंबर लाइक लार्जली एग्रेरियन सोसाइटी, वेरी लो लेवल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एवरीथिंग, वो जो है एक सुपर पावर बन गया था। ओके, ये सुपर पावर जो है वो तो बन गया था, लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या था? ओके, इसकी जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो एग्रीकल्चर थी, वो तो डेवलप हो गए थे, गरीब जो थे उनको खाना मिल रहा था, लेकिन जो सिटीजन्स को एसेंशियल फ्रीडम चाहिए वो डिनाई किया जा रहा था। जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए रिप्रेशन का यूज किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल किसी की ज़मीन जो है उस पर कोई भी प्रोजेक्ट रन किया जा सकता है, अगर आप नहीं चाहे तो भी आपको किसी काम में जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इस सब तरह की पॉलिसीज जो है। और 20वीं सेंचुरी के एंड होते होते यूएसएसआर का जो इंटरनेशनल रेपुटेशन था सोशलिस्ट कंट्री के तौर पर वो जो है गिर गया था। लेकिन फिर भी ये रिकॉग्नाइज किया जाता था कि यहाँ के लोगों के बीच में जो है जो सोशलिस्ट आइडियल्स हैं, जो सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं, वो अभी भी जो है काफ़ी पॉपुलर हैं। ओके, लेकिन बाद में जो है जहाँ सोवियत कह सकते हो कि यूएसएसआर या सोवियत सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन और बाद में यूएसएसआर ने जहाँ ग्लोबल लेवल पर सोशलिस्ट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज़ की उम्मीद जगाई, और बहुत जगह एक्चुअली जो है इसने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशंस एंड सोशलिस्ट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन को भी इंस्पायर किया, लेकिन साथ ही तो ये इसका रोल जो था इसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। अब आगे हम लोग जो है रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में जो है कुछ प्राइमरी सोर्सेज को भी देख सकते हैं। वी हैव गॉट वन फ्रॉम शौकत उस्मानी, अनदर इज़ फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर। Okay, so you can read them. You have got chapter and questions which should be easy to answer. So thank you.